अच्छा ठीक है, मैं आपको ब्लर्ड बाउंड्रीज के बारे में बताता हूँ। ब्लर्ड बाउंड्रीज असल में आप एक चीज़ के बारे में बताते हो, किसी डिसिसिव मोमेंट के बारे में, मतलब कोई भी चीज़ जो है जिसमें आप कहते हो कि यार आपकी कोई फैक्शन, नॉन फैक्शन या उसमें ट्रुथ और फॉल्सहुड्स के बारे में जो है, उस चीज़ को ब्लर किया जाए, मतलब वो आपको बताता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस डिसिसिव मोमेंट को हटाएँ या उसमें आप ट्रेडिशनल कोई भी बाउंड्री हो फैक्शन के बारे में या नॉन फैक्शन के बारे में या किसी ट्रुथ और फॉल्सहुड के बारे में बता सके, तो वो भी ब्लर्ड बाउंड्रीज में आपको वो बताए। इस तरह कस्टमर के हवाले से अगर आप देखें, तो कस्टमर कस्टमर के हवाले से जब हम देखते हैं कि कोई भी मार्केट प्लेस में चेंजेस आती है या किसी भी सेलिंग कॉन्सिक्वेंसेस में चेंजेस आती हैं, तो फेवर सप्लायर से क्या मुराद है? फेवर सप्लायर से क्या मुराद है? ठीक है? तो फेवर सप्लायर से मुराद ये है कि अगर आप किसी ऐसी उसमें काम करते हैं किसी भी प्रोडक्शन में, जिसमें आपका क्लोज़र या लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है आप बनाते हो, ठीक है? जी, या जो आपके पास ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है? तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? वसीम, आपसे मैंने सवाल किया था लेकिन शायद आपको माइक बंद है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो है आपके पास जी जी सर। अच्छा, आपसे मैंने सवाल किया था कॉम्पिटिशन क्या चीज़ है? आपने जवाब नहीं दिया। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिशन? हेलो। जी, मैंने आपसे सवाल ये किया है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिशन? व्हाट इज़ कॉम्पिटिशन? जी सर। जी सर, कंपटीशन मतलब एक दूसरे के दरमियान जो मुकाबला होता है उसको ठीक है, कंपटीशन कहते हैं। ठीक है। कोई एक मिसाल दे दें, जी सर। कोई भी लोकल या इंटरनेशनल एक कंपनी की। मिसाल। जी, जी। जी सर, जैसे सेवन अप और कोका, पेप्सी का मतलब आजकल जो कंपटीशन चल रहा है इसको सर कंपटीशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो किस चीज़ जी में सर। कम्पीट कर रहे हैं, ये भी बताएँ? सर वो मार्केट में। नहीं यार, मार्केट में तो कर रहे हैं, मैं आपसे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। वो एक प्रोडक्ट आपने बता जी दिया, सर। उसके तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट ना। के हवाले। कौन-सा जी सर। उसका प्रीमियम प्रोडक्ट है जो ज़्यादा चलता सर असल के पेप्सी में जो पेप्सी है वो ज्यादा चल रहा है। है? और कोका कोला में कोक, यही मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। जी सर। जी सर। अच्छा, इसके बाद आते हैं, मैंने आपको प्योर सप्लायर के बारे में बता दिया, अब आते हैं राइजिंग कॉम्पिटिशन के। राइजिंग कंपटीशन से क्या मुराद है कि कोई भी सिचुएशन जिसमें आपकी प्रॉस्पेरिटी या आपकी कोई भी फ्रीडम जो है आपके लोगों को उठाएं और उसकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें और अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकें। मतलब आप अगर आप देख लें, तो अगर आप यहाँ पे उठा ले, राइजिंग एक्सपेक्टेशन ये होता है किसी भी कस्टमर का, हाँ, प्रोडक्ट के हवाले से। प्रोडक्ट के हवाले से ये होता है कि यार अगर मैं ये प्रोडक्ट ले लूँ तो उससे क्या फ़ायदा मुझे हो रहा है और उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि वो एक पैसे जो दे रहा है, तो इन रिटर्न वो उससे कुछ एक्सपेक्ट भी करेगा कि यार इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या ज़्यादा है कि कम है। अगर आप इसकी मिसाल ले लें, तो पुराने ज़माने में इसी तरह होता था कि लोग, अभी भी अगर आप देख लें 10 साल पहले की बात या 15 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, कि लोग जापानीज़ प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं और वो वजह भी ये थी कि उसकी क्वालिटी अच्छी थी। क्योंकि जापानीज़ जो थॉट है वो ज़्यादातर कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे हो रहा है और क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरह आप उस चीज़ को हटा लें, तो उसमें ज़्यादातर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो लोग ज़्यादा वो करते हैं और उसमें जो है वो लोग क्वालिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, तो इसी वजह से जो है उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। तो कस्टमर जब प्रोडक्ट लेता है तो उसमें जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि यार उसकी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा जो है इंक्रीजिंग पावर, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग पावर? जी, वसीम, सिर्फ आप यहाँ पर हो तो आपसे मैं सवाल करूँगा, क्योंकि आप लोग जो है मार्केटिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग पावर? सर मतलब जब एक चीज ले जाते क्या मतलब? शायद आपका नेटवर्क बहुत खराब है। लास्ट है। अब इसमें इंक्रीजिंग पावर का ये है कि कस्टमर जी के सर, पास ये बहुत खराब इख्तियार है, होता है, नेटवर्क का इशू है। ठीक है? अब इंक्रीजिंग पावर से मुराद ये है कि कोई भी कस्टमर जो है या कंज्यूमर वो स्विच कर सकता है। उसके पास वो इख्तियार तो है ना कस्टमर के पास,
क्योंकि वो अगर आप उसकी सही तरीके से आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो उसके पास वो इख्तियार है ना, मतलब वो चैलेंज कर सकता है अपने मार्केटियर्स, मतलब जितने भी वो प्रोडक्ट्स जो दे रहे हैं। अब पेप्सी की अगर आप मिसाल उठा लें और कोक के मुकाबले में, तो पेप्सी को ज़्यादा वो वेटेज हासिल नहीं है, लोग उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो वो कस्टमर के पास वो पावर है, वो इंक्रीजिंग पावर जो है वो कस्टमर के पास है, किसी प्रोडक्ट को वो ऑप्ट कर ले, किसी प्रोडक्ट को जो है वो खराब कर सके। तो ये हमें ये बताना चाहते हैं कि यार वो चैलेंज कर सकता है मार्केट, क्योंकि वो उसके पास वो पावर है टू चूज अमंग द सेवरल अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है ना? तो ये इसके पास जो है जी इख्तियार है, सर। ठीक है? इसके बाद आते जी हैं सर। सेलिंग प्रोसेस की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग प्रोसेस? सेलिंग का मतलब ये है कि आप उसके लिए सॉल्यूशन उठा लें, सेल्स टीम उठा लें, इनसाइड सेलिंग कर लें, प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स को उठा लें, ठीक है? अब उसमें आप ये भी कह सकते हो कि यार कैसे आप प्रोस्पेक्ट कर जी सकें, सर। क्वालिफाई कर सकें। आप माइक बंद करें, जब मैं सवाल करूँगा तो आप माइक ऑन करें, ठीक है? अच्छा, इसमें जो है आपके जो मेजर होते हैं वो 7 स्टेप्स, लेकिन मैंने आपको थोड़ा-सा आपको 4 स्टेप्स बताए हैं स्लाइड में। उसमें ये है कि जब भी आप अपनी बिज़नेस की वर्थ को बढ़ाते हैं या आप सेलिंग प्रोसेस को और भी एनहांस करना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपके स्टेप 1 तो ये होता है किसी तरह आप प्रोस्पेक्ट कर सकें। मतलब आप जब सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी सेलिंग का, तो प्रोस्पेक्ट करें। फिर इसके लिए प्रिपरेशन या प्री अप्रोच जिसको हम कहते हैं, प्री अप्रोच। अब प्रोस्पेक्टिंग का क्या मतलब है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है कि कोई भी आप एक सेल प्रोसेस के लिए जो चीज़ बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करो, पहले से डिसाइड करो। अब उसमें लीड भी कर सको। लीड क्या है कि पोटेंशियल बायर को आप देख लें, ठीक है? लीड वहाँ पर आप करेंगे जब आपका पोटेंशियल बायर जो है, आपने मालूम किया कि यहाँ पर पोटेंशियल बायर है, तो आप वहाँ पर लीड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट क्या है कि आप एक ऐसे लीड बनाओ, अब वही लीड को आप उठा लें जिसमें आप डिटरमाइन कर सकें कि कैसे आपने अपने आप को रेडी करना है और कैसे वो लोग जो हैं वो विलिंग करते हैं और उस वो जो है तैयार हैं कि वो चीज़ आपकी चीज़ को जो है बाय कर सकें। अब आप प्रिपरेशन की तरफ जब जाते हैं, तो प्रिपरेशन में क्या होता है कि जब आप सेल्स कॉल बनाते हैं या ईमेल बनाते हैं या आप किसी के लिए बजट बनाते हैं कि वहाँ जाओ और ये पूछताछ कर लो, तो ये क्या होगा कि आप एक होमवर्क बेस पे आप काम करते हैं, उसमें आप रिसर्च को भी देखते हैं, रिसर्च को उठाते हैं, उसमें आप कस्टमर को भी देखते हैं और रिसर्च करते हैं, मतलब आप उसी कस्टमर पे करते हैं जहाँ पर आपने जाना है, जहाँ पर आपने सेलिंग प्रोसेस को एनहांस करना है। तो आप क्या करते हो कि गुड सेल पर्सन वो होता है जो रिसर्च करने और उसमें जो है आप प्रोस्पेक्ट कर लें, उसके साथ अपने आप को फ़ैमिलियराइज़ कर लें और कस्टमर के नीड्स को देख लें। और अगर आप देख लें तो जितना भी मार्केटिंग प्रोसेस होता है उसमें हमारा मकसद ये होता है कि आप क्या करें कि कस्टमर नीड को टालें, उसी बैकग्राउंड पे आप काम करें, ठीक है? अब थर्ड अप्रोच हमारे पास क्या है? मतलब इसी में जो आप सेलिंग प्रोसेस की बात करते हैं कि उसमें आप अपना इंप्रेशन बनाते हैं। एक तख्पल इंप्रेशन जोड़ें, تقبل زاني تدوس كي او طاغي كي مثال فيزيت كي كول كي या चासा में दल वाड़ी मतलब अप्रोच हम के अप्रोच डिर ज्यादा जरूरी है शहर से। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद की बात करते हैं, पेशावर की बात करें, यहाँ पर अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं तो आप अप्रोच की जरूरत ज्यादा पड़ती है कि आप लोगों से पूछ ले उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है, लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस है, बुरा एक्सपीरियंस है, जो भी है, तो अप्रोच के ज़रिए या आप आना चाहते हैं वहाँ पर आपको कोई रोक रहा है, तो आप अप्रोच तो खामखा करेंगे किसी को। उसमें आपके पास प्रीमियम अप्रोच, क्वेश्चन अप्रोच या प्रोडक्ट अप्रोच होते हैं कि कितने होते हैं? प्रीमियम अप्रोच, क्वेश्चन अप्रोच और प्रोडक्ट अप्रोच। जिसमें आप अपने प्रीमियम अप्रोच में क्या करते हो कि आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट जो होता है उसमें आप गिफ्ट देते हो और उसमें जो है आप इंटरेक्शन बना देते हो। ये आपका प्रीमियम अप्रोच होता है। क्वेश्चन अप्रोच क्या होता है कि आप क्वेश्चन करते हैं और आप उसका प्रॉस्पेक्ट इंटरेस्टेड चीज़ें जो है आप उठा लेते हो। ये होता है क्वेश्चन अप्रोच। थर्ड अप्रोच में फॉर एग्जांपल अगर आप उठाते हैं तो वो प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट दे रहे हैं, सैंपल या फ्री ट्रायल में आप आ रहे हैं, लोगों को बताते हैं कि यार मैं आ रहा हूँ और कुछ सैंपल उसके साथ आप शेयर करते हैं और उसके जो है अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को इवेलुएट करते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट अप्रोच है। फिर उसके बाद जो है फोर्थ स्टेप ये होता है कि आप प्रेजेंटेशन करें, अपने जो सेलिंग प्रोसेस की जो है उसकी प्रेजेंटेशन करना है और आप अपना एक प्रपोज कर ले अपने सेल सोल्यूशन को यार कि मैंने ये करना है, ठीक है? जब आप प्रेजेंट करते हैं तो कस्टमर नीड्स और इस चीज़ को आपके पास आगाही ज़रूरी होती है, ठीक है? और आपका जो प्रेजेंटेशन होता है वो कस्टमर टेलर होता है, मतलब आप बायर की तरफ इतना तरजीह नहीं कि आप कस्टमर को ज़्यादा तरजीह देंगे, तो आप कस्टमर टेलर ज़रूरी है कि उसको आप ले लें, ठीक है? 5 स्टेप ये होता है
है कि आप हैंडलिंग करते हैं ऑब्जेक्शंस को, क्योंकि आपके पास तो ऑब्जेक्शन तो आएगी, क्योंकि कस्टमर जो है उसकी हेजिटेशन, कंसर्न या कोई भी ऑब्जेक्शन होती हैं, उसको आप एज़ अपॉर्च्युनिटी लेते हैं कि ये हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है, हम उसको आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब उसके लिए आपकी प्रिपरेशन का होना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर को रिकॉग्नाइज़ कर सकें, उससे आप क्वेश्चन कर सकें, उसको आप रीस्टेट करके कस्टमर के ऑब्जेक्शन क्या है, और आइडियली उसके लिए आप अपने आप को बना लें कि यार वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई बंदा ऑब्जेक्शन करे, सॉरी आई डोंट हैव टाइम टुडे, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई एम मोर देन हैप्पी टू बुक योर 10 मिनट्स मीटिंग, ठीक है। कोई भी अगर आप किसी के साथ मीटिंग रख रहे हैं तो इस तरह इज़्ज़त के साथ जो है आपने जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। 6 स्टेप ये कि आपका ये हो सकते हैं कि आप किसी तरह क्लोजिंग सेल की जब आप बात करते हैं, तो क्लोजिंग जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सेल्स प्रोसेस में, ठीक है। कि उसमें आप पोटेंशियल कस्टमर को विलिंगनेस को आपने देख लिया, उसको कन्विंस किया, प्रोडक्ट्स और उसके नीड के बारे में बता दिया और वो एग्री हो गया। तो उसका कोई ट्रांज़ैक्शन ज़रूरी है कि फिनिश अप में वो ट्रांज़ैक्शन, उसका वो डिपेंड करता है उसके बिज़नेस में कि वो अच्छा, इसमें कुछ अल्टरनेटिव चॉइसेस भी आपने देना पड़ेगा जब आप ट्रांज़ैक्शन की बात करते हो या कोई क्लोजिंग सेल की बात करते हो। तो अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव चॉइस ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक चीज़ वो नहीं कर सकता, तो एक ऑप्शन उसको खामखा वो दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट अगर वो नहीं ले रहा, तो दूसरे प्रोडक्ट पे उसकी आगाही दें, ठीक है? और वो प्रोडक्ट वो ले ले तो अच्छा है, ठीक है? इसमें अगर आप एक्स्ट्रा इंड्यूसमेंट क्लॉज़ की बात करें कि उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोस्पेक्ट दे दें या उसको फ्री मंथ सर्विस दे दें, डिस्काउंट दे दें, तो कुछ किसी तरह उसको आप अट्रैक्ट कर सकें, उसको आप रिटेन कर सकें। अब उसमें स्टैंडिंग रूम इसलिए होता है, अब इसी प्रोसेस में मैं आपको 6 जो स्टेप है क्लोजिंग सेल की बात कर रहा हूँ, उसमें 3rd हमारे पास ये होता है कि किसी तरह आप उसमें अर्जेंसी एक्सप्रेशन बना लें और उसमें आप प्राइस को जो है, मतलब उसमें आप कह रहे हैं कि आप हमारे पास इतने स्पॉट जो है लेफ्ट हैं, उसको आप किसी तरह कन्विंस कर सके वो आपका ये आप प्रोडक्ट लेना। फ़ॉलो अप में क्या है? 7 जो स्टेप, अब उसने वो गोल अकम्प्लिश करे, अब कस्टमर जर्नी को कंटिन्यू रखना है। तब वो उसने अगर बोल ही गए हैं, तो लेकिन उसको आपने अपने साथ अटैच करना है। तो क्या करना है कि कस्टमर जर्नी को आप उसके जो है फ़ॉलो अप ले लें, उस कस्टमर की सैटिस्फैक्शन के बारे में पूछ लें और उससे जो है आप नए कस्टमर्स को किसी तरह वो अगर उसको सेंड थैंक यू नोट सेंड करें और उस कस्टमर को कॉल करें ताकि वो जो प्रोडक्ट उसने रिसीव किया कि वो सैटिस्फैक्टरी है या नहीं है और उस सर्विस के बारे में उसकी जो है एक्सपेक्टेशन वो उठाए, ठीक है? तो ये था सेलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने जो आपको बता दिया। दिस वाज़ ऑल अबाउट योर सेलिंग प्रोसेस। अच्छा, इसमें कुछ स्टेप आते हैं। ये जो सॉल्यूशन सेलिंग है, सॉल्यूशन सेलिंग से क्या मुराद है? सॉल्यूशन सेलिंग इट्स अ टाइप और स्टाइल ऑफ सेल्स एंड सेलिंग मेथोडोलॉजी जिसमें आप जो है सेल्स पर्सन और सेल्स टीम को इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप प्रॉब्लम लेड जो चीज़ें हैं वो आप देखते हो, उसमें प्रोडक्ट लेड चीज़ें आप नहीं देखते, ठीक है? सॉल्यूशन सेलिंग में आप क्या देखते हो कि यार उसमें प्रॉब्लम देखनी, कि यार उसमें प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में? तो उसके लिए आप एक ऐसा टीम बना लेते हो, सेल्स टीम या सेल्स प्रोसेस बना लेते हो कि उसमें वो सेल पर्सन या सेल्स टीम जो है, वो उसको बता सके कि यार इसमें प्रॉब्लम कोई आ रहा है तो हम उसके लिए वो हम करेंगे, उसको ठीक करेंगे, ठीक है? और उसमें आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, उसमें जो है कस्टमर की डिज़ायर को आप बता लेते हो, तो ये सॉल्यूशन सेलिंग कि वो आपको बिल्कुल ज़िम्मेवारी देता है कि यार मैंने ये चीज़ आपके लिए करना है, ठीक है? अब सेल्स टीम जो पहले मैंने अभी वज़ाहत की, सेल्स टीम से क्या मुराद है? सेल्स टीम जो है आपके डिपार्टमेंट के वो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन गोल्स को मीट करने के लिए काम करते हैं। मतलब आपका ऑर्गेनाइज़ेशन का गोल क्या हो सकता है? मतलब आपका जो है कंपनी की वर्थ को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, तो ये क्या है कि सेल्स टीम ही आपके लिए जो है कस्टमर ढूँढते हैं और कस्टमर को कन्विंस करने के लिए वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ जो हैं, वो जो फॉलो करते हैं, ठीक है? तो आप किसी तरह सेल्स टीम को भी आपने मोटिवेशन देना है, आपने उसको अपने साथ रखना है, ठीक है? अब इसके साथ जो है इनसाइड सेलिंग, अब हम चूँकि उसकी बात की सेल्स टीम की बात, अब इनसाइड सेलिंग का क्या मतलब? इनसाइड सेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें आप ऑफिस के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, ऑनलाइन जो है, या आप ट्रैवलिंग के दौरान जो है क्लाइंट्स को मीट करें। तो ये क्या होगा, जो आप पर्सनली रीच कर सके थ्रू फ़ोन, ईमेल और इंटरनेट, और उसके साथ आप डील कर सकें। तो ये इनसाइड सेलिंग है। मतलब आप एक बंदे के साथ पर्सनली एक चीज़ के बारे में बता रहे हो कि यार ये चीज़ करो, वो करो, वो करो, और ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए आप जो है किसी ट्रैवल के दौरान जा रहे हैं और किसी के साथ आपकी बात होगी तो अपनी कंपनी के बारे में बता रहे हो, और उसके साथ जो है आप अपने प्रोडक्ट्स की जगह दे रहे हो उसको, वो सेल आउट करे अपने किसी चीज़ को अगर आपके पास है, तो ये किस्म का इनसाइड सेलिंग है। हम आप किसी के साथ ये भी, इसमें क्या होता है कि यार आप अपनी कंपनी की वर्थ को किसी तरह बढ़ाते हैं, अपनी कंपनी की प्रमोशन कर रहे हैं। एक किस्म का कभी-कभी आप किसी को गिफ्ट भी देते हो रास्ते में कि यार ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो इन फ्यूचर अगर उसको पसंद आ जाए तो वो आपसे प्रोडक्ट ले सकता है। तो ये भी एक किस्म का जो है आपका सेलिंग प्रोसेस में हम उसको डालते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके बाद है प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स। प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स से क्या मुराद है? प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स असल में आप एक चीज़ को आउटडेटेड या काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ को आप उठाते हैं जिसमें आप ह्यूमन इम्पैक्ट को देखते हैं, ठीक है? अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है? आप इसमें ये देखते हो कि यार आपके काउंटर प्रोडक्टिव और मेजरिंग क्या है, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, जो ह्यूमन उस पे ज़्यादा फोकस, उसके आइडिया क्या है, और उसमें आप आउटपुट को देखते हो कि कैसे आपने नॉलेज वर्कर परफॉर्मेंस को, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इग्नोर किया तो उसमें आप प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स को खामखा उठाते हैं। अब प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स में आप ये भी देखते हो कि यार एम्प्लॉय ने कितना काम किया, ठीक है? मतलब आपकी कैलकुलेटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय, और उसके आउटपुट आप देखते हैं कि इसने कितना आउटपुट मतलब प्रोड्यूस किया है, और आप ये भी देखते हो कि यार उसकी जॉब मैनेजमेंट के लिहाज से उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने क्या काम किया है, ठीक है? इसी तरह अगर आप उठा लें तो उसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी एक काम है जो आप उठाते हैं जी। अच्छा, मोहम्मद दानियाल क्लास के लिए आ गया। तकरीबन आप लोग का हाफ से ज़्यादा क्लास हुआ है क्योंकि आप लोग टाइम पे नहीं आए। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है ये वीडियो शेयर कर सकें, इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। लेकिन कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में खामखा पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो अच्छा, ठीक है। इट वाज़ अबाउट प्रोडक्टिविटी मैटर्स। अब थोड़ा-सा जाते हैं उसको आगे, और भी कुछ सेल्स पीपल के बारे में या कस्टमर एक्सपेक्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? अगर आप देख लें, तो उसमें कुछ लाइन्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बी पर्सनली अकाउंटेबल फॉर आवर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है? अंडरस्टैंड आवर बिज़नेस, बी आवर साइट, डिज़ाइन द राइट एप्लीकेशन, बी ईज़िली एक्सेसिबल, सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, बी क्रिएटिव इन रिस्पॉन्डिंग टू आवर नीड्स। तो ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, मतलब कस्टमर क्या चाहता है सेल्स पीपल से या ऑर्गेनाइजेशन से, कि आप हमारे लिए अकाउंटेबल हो। जो आप फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो अगर उसका कोई प्रोडक्ट में कोई गलती है या कोई भी चीज़ है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल। तो सेल्स पीपल ज़्यादातर क्योंकि उन लोगों का काम यही होता है, जो क्योंकि फ्रंट लाइन पे होते हैं और वो आपके प्रोडक्ट की जो है लोगों को बताते हैं। खल को तवाई चेयर सिस्टिक थे गलत थे या ना थे, सुबह ज़्यादा रही बाजार तो फ्री है। इवन आप लोग जा चुके हों ये किसी भी बाज़ार में, तो वहाँ सेल्स पर्सन जो होता है, अगर उसके प्रोडक्ट के बारे में पता भी नहीं हो, लेकिन वो आपको कन्विंस करने के लिए कोई भी तरीका उठा दें कि यार ये अच्छा प्रोडक्ट है, गलत प्रोडक्ट है, जो भी है, लेकिन वो आपको बताते हैं कि यार ये प्रोडक्ट जो है इसमें ये फीचर्स हैं, आप लें। वो आपको कन्विंस करने के लिए बहुत से तरीके उठाते हैं, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट गलत भी है, लेकिन वो आपको कन्विंस करें, लेकिन फिर बाद में अगर कोई चीज़ गलत है तो आप वापस करें। फिर उसके बाद जो है वो आपको कस्टमर ये कहता है कि यार हमारा भी बिज़नेस, मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते, मतलब आप, हम आपको जानना चाहते हैं, आप हमें जानें, और आप हमारे साइड पे हैं, और आप राइट एप्लीकेशंस को डालें। मतलब आप जितने भी फर्म्स होते हैं, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, तो राइट एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आपकी वो चीज़ें जो सारे
आप ऑफर करें वो सही, इजीली एक्सेसिबल हो, ये कस्टमर की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है, जो किसी भी कंपनी या किसी भी सेल्स पर्सन से वो एक्सपेक्ट करता है। और वो कोई भी मसला हो तो वो आप ऑन द टाइम जो है या राइट टाइम पे उसको सॉल्व, और आप क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो आपके लोकल जो आपके स्टोर्स पे होते हैं लोग, वो क्रिएटिव नहीं होते हैं। एक चीज़ खराब है तो आपको डायरेक्ट कहते हैं कि यार कंपनी से खराब है, हमारा तो नहीं है, इस तरह तो नहीं है। ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि क्योंकि कंपनी तो आपकी रिटर्न पॉलिसी तो खामखा होगी। एक चीज़ एक्सपायर है, आपके साथ अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है कि अगर एक्सपायर हो जाए तो हम वापस लेते हैं, तो रिटर्न पॉलिसी है तो आप उससे ले लिया करें। उसको कस्टमर की जो अट्रैक्शन है, मतलब आप वहाँ पर कस्टमर को अपने साथ जो है अटैच कर सकते हैं। अगर आपने उसको बदअखलाकी की, उसके साथ जो है सही तरीके से पेश नहीं आए, तो क्या हो सकता है वो कस्टमर आपको स्विच कर सकता है। इससे पहले भी मैंने बता दिया कस्टमर स्विचिंग के बारे में। फिर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी एक जगह पर आप लैग कर रहे हैं, तो कस्टमर ईज़िली स्विच कर सकता है। वो आपसे फिर प्रोडक्ट नहीं ले सकता, आप किसी और कंपनी से ले सकता है। तो आप कस्टमर की रिटेंशन पॉलिसी को आपने किसी तरह एनहांस करना है, कि किसी तरह कि क्योंकि वो फ्यूचर में आपका वही कस्टमर। अब मैं आपसे एक मिसाल, एक एग्ज़ाम्पल है, उसमें आपसे एक सवाल है। आप लोगों में से कोई एक बताइए। अच्छा, ये जो नए स्टूडेंट है दानियाल, ये बताइए, दानियाल आप पेप्सी में काम करते हो ना? दानियाल, जी दानियाल, आपसे सवाल है। दानियाल अपना माइक ऑन करें, आपसे मैं सवाल। जी मोहम्मद दानियाल, आपसे मेरा एक सवाल है, अगर आप माइक ऑन कर सकते हैं तो सवाल है आपसे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा, दानियाल गए। अच्छा, उसमें सवाल मेरा ये है कि जो पेप्सी है या कोका कोला है, वो क्यों अपने प्रोडक्ट्स को दोबारा-दोबारा जो है एक इश्तिहार की सूरत में लाते हैं? क्योंकि वो तो मुझे भी पता है कि पेप्सी इज़ अवेलेबल, और दूसरे को भी पता है, तीसरे को भी पता है कि कोका कोला इज़ अवेलेबल, लेकिन वो दोबारा-दोबारा क्यों इश्तिहार बनाते हैं? जी दानियाल आप वापस आ गए हो, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि पेप्सी या कोका कोला, ये हर वक़्त इश्तिहार क्यों मतलब ज़्यादा बनाते हैं? किसी भी सूरत में, मतलब किसी भी इवेंट में या किसी क्रिकेट इवेंट में ये इश्तिहारात क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे तो पता है कि पेप्सी इज़ अवेलेबल, हर किसी को पता है कि यार कोका कोला इज़ अवेलेबल, लेकिन ये लोग इश्तिहारात क्यों बनाते हैं? इसका जवाब मुझे दें। ये इसलिए बनाते हैं कि लोगों के माइंड में एक चीज़ चलती रहे, क्योंकि अगर इन्होंने हटा दी तो लोगों के माइंड किसी और चीज़ पे डाइवर्ट हो सकता है, जिनके एड्स वगैरह चल रहे हों। सेकंड ये भी होता है कि एक कंपनी जब पीक पे चली जाती है, उनका फिर डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये सेक इसी वजह से जो है अपने कभी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कभी दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कभी फ्लेवर चेंज करते हैं, कभी न्यू चीज़ेज़, कि किसी न किसी तरीके से ये लोग लोगों के माइंड में एक्टिव रहें। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा दानियाल, मैं आपसे एक और सवाल भी करना चाहता हूँ कि आप तो इसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, लेकिन ये सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो आपके 3 प्रोडक्ट्स आए थे, अगर आप देख लें तो उसमें कुछ 3 फ्लेवर्स आए थे। ये ड्यू ड्यू में थे शायद, और वो फ्लेवर जो है बिल्कुल। वो नाकाम हुआ। वो क्यों नाकाम हुआ? बिल्कुल। उसमें कस्टमर की ये एक्सपेक्टेशन को उठाया था कि नहीं उठाया? नहीं, सेकंडली उसका जो टेस्ट था ना, वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मैच नहीं कर सका था। अच्छा, तो उन्होंने कंपनी ने काफ़ी टाइम तक रखा। अभी कुछ टाइम पहले सेम चीज़ आ गई थी, अगर आपने देखा हो तो पेप्सी बोल्ड आई थी अच्छा। कुछ टाइम पहले। जी, जी। तो उसके अलावा ट्रॉपिकाना जूस भी आया था। तो बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल। अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की, हम लोगों ने मार्केट में काफ़ी ज़ोर लगाया, मार्केट अवेलेबल करवाया, बिल्कुल। लेकिन कस्टमर का वो रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब एक दफ़ा किसी ने ले लिया तो अगेन वो उस चीज़ के परचेज़िंग में नहीं गया। इस तरह का था, मतलब उसको अट्रैक्ट नहीं कर सके बिल्कुल, कि मतलब वो दोबारा एक दफ़ा तो वो ले लेगा, अब लेकिन दोबारा उस चीज़ की तरफ दोबारा वो नहीं जाएगा। उसमें मसला ये है कि वो डिज़ाइन द राइट एप्लीकेशन नहीं था। राइट बिल्कुल। एप्लीकेशन से मुराद कि जो कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है कि वो उसके हुँ, मुताबिक नहीं था। मतलब वो टेस्ट जो था कुछ अलग तरीके, क्योंकि मैं खुद भी वो तीनों फ्लेवर्स मैंने टेस्ट किए थे, लेकिन वो हुँ। आपके लिए जो था वो किसी तरह वो लोगों को पसंद नहीं था, मुझे खुद पसंद नहीं आया था। तो इसी वजह से जो था कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को आप किसी तरह उठाते हैं। लेकिन ये तो हम सेल्स पीपल की बात करें, वो कंपनी की हम बात करें, लेकिन मैंने आपसे जनरल सवाल किया, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा-सा ट्रांज़ैक्शनल और सॉल्यूशन बेस्ड जो है हमारा सेलिंग मॉडल जो है, उसको देखते हैं। एक है हमारे पास ट्रांज़ैक्शनल अप्रोच,
ठीक है, और एक जो है हमारा रिलेशनशिप अप्रोच है। अच्छा, किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शनल अप्रोच? जी वसीम, आपके पास कोई इसकी जानकारी है ट्रांजैक्शनल अप्रोच को? मैं लीडरशिप सब्जेक्ट में ये पढ़ा चुका हूँ। जी वसीम, आप बताइए, ये इतना मुश्किल नहीं है। जी वसीम। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांजैक्शनल अप्रोच में आपका क्या होता है कि आपका ज़्यादातर फ़ोकस वही सेल्स स्किल्स पे होता है। ये आपका ट्रेडिशनल जी अप्रोच सर। है और आपका कॉमन मेथड है। कॉमन मेथड ये है कि आपका ज़्यादातर जो है कोई भी बंदा जो आपका स्किलफुल है बात करने में, या आपका जो है कि एक ऐसा प्रोस्पेक्ट बना सकता है, या आपका ऐसा रिलेशन बना सकते हैं जो आपका बिल्कुल क्लोज टाई रिलेशन हो सेल के साथ। और वो एक आपका कॉमन मेथड है कि आप ट्रांजैक्शनल अप्रोच को उठाएँ। उसमें आप कस्टमर के नीड्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। आप उसके लिए आप गुड प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं, प्राइस और सर्विस। अभी प्राइस का मैंने पहले ज़िक्र किया कि प्राइस का क्या वाला है और फिर सर्विस का क्या वाला है। अच्छा मुझे ये बताइए कि प्रोडक्ट और सर्विस में क्या फ़र्क है? ये तो बिल्कुल आम सवाल है। मुझे बता सकते हो आप? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस? और प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? मैंने अभी पहले क्लास में आप लोगों से तकरीबन 30 मिनट या 35 मिनट पहले में जो है, मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? कोई बता सकता है कि प्रोडक्ट क्या है? क्यों मतलब इस चीज़ को प्रोडक्ट का नाम देते हैं? और क्यों हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मार्केट में ऑफ़र जी, दानियाल आपसे सवाल है। मुझे ये बताइए कि प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाए? क्योंकि आप लोग तो मार्केटिंग पढ़ चुके हो ना, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बता दूँगा। आप लोग शायद इंटरनेट का मसला भी है कुछ लोगों के साथ। अच्छा प्रोडक्ट जो है एनीथिंग व्हिच यू ऑफर टू द मार्केट एंड हैविंग सम वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि कोई चीज़ जो आप मार्केट को ऑफर कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। मतलब एक चीज़ की वैल्यू नहीं है तो वो आप ऑफर नहीं कर सकते। मतलब ज़मीन पे कोई कागज़ का टुकड़ा पड़ा है तो आप उसकी वैल्यू नहीं है। कोई एक चीज़ जो लकड़ी का टुकड़ा है जो भी उसकी वैल्यू है। ठीक है ना? एक ऐसा चीज़ जो आप उसको शेप कर सके, लोग उसकी ज़रूरत को पूरा कर सके तो उसकी वैल्यू हो तो वो प्रोडक्ट कहलाता है। अगर कोई आप एक चीज़ को उठा ले और लोगों को कहें कि यार ये मुझसे ले लो तो, या पत्थर है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आप जेमस्टोन को उठा लें तो फिर उसकी वैल्यू बन जाए। तो कोई चीज़ जिसकी वैल्यू हो, तो मार्केट को अगर आप उसको ऑफ़र कर सके तो वो क्या है? वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है? और उसके बाद जो आप प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो फिर उसमें जो है आप सेल्स रेवेन्यू फोकस भी करो और उसमें आपका कस्टमर रिलेशनशिप जो है ट्रेडिशनली आप उसको बनाएँ। अब रिलेशनशिप बेस पे क्या है कि जनरल मैनेजमेंट स्किल्स जो है आप बनाएँ। अब ट्रांज़ैक्शनल और सेलिंग मॉडल मतलब ट्रांज़ैक्शनल अप्रोच और रिलेशनशिप अप्रोच में यही फ़र्क है कि उसमें आप मैनेजमेंट स्किल्स को एनहांस करते हैं, यहाँ पे जो है सेल्स स्किल्स को एनहांस करते हैं। अगर आप किसी स्टोर पे जाएँ तो वहाँ पर जो सेल्स पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर आपके उसके स्किल्स ज़्यादा होते हैं। किसी भी स्टोर पे जाएँ, इंपीरियल स्टोर या आप किसी जनरल स्टोर पे भी जाएँ तो वहाँ पर जो अगर कोई बंदा सेल्स एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा है, उसके पास जो स्किल ज़्यादा है ट्रांज़ैक्शनली या वो ट्रेडिशनली, तो लोग उसके साथ बात भी ज़्यादा करते हैं, जो खामोश होते हैं उसके साथ ज़्यादा बातें नहीं करते। तो यहाँ पर मैनेजमेंट स्किल्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब दूसरे ये हैं कि रिलेशनशिप बेस पे जो है आप कस्टमर को उठाते हैं, एक कोलैबोरेटिव पार्टनर बनाते हैं। क्या बनाते हो? कोलैबोरेटिव पार्टनर बनाते हैं और आप क्या करते हो उसके लिए सॉल्यूशन भी निकालते हो, सेलिंग कस्टमर सॉल्यूशन के क्या है और उसके लिए आप क्या करते हो कि डिफरेंशिएट भी करते हो थ्रू पीपल कि यार ये अच्छा वाला है, ये बुरा वाला है, जो भी है, वो आप खुद पहले से वो करते हो। उसके लिए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू भी बनाते हैं और साथ-साथ में आप ट्रस्टेड बिज़नेस एडवाइज़र भी देखते हो, ठीक है? आई गेस अभी हम आज के लिए इतना काफ़ी भी तो नहीं है, खैर मैं नेक्स्ट जो सेशन है आफ्टर ब्रेक ले लेता हूँ, आप लोग नमाज़ पढ़ लें, तो नमाज़ के बाद जो है हम एक नेक्स्ट सेशन वो हम मैं शेयर करूँगा और आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो सही है वरना हम यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हैं। जी, जी दानियाल यहाँ तक काफ़ी है या मैं आगे कहता हूँ मैं कहता हूँ कि आज क्लोज थोड़ा ठीक है क्योंकि मैं साथ-साथ थोड़ा ऑफिस में भी लगा हूँ, मेरा ध्यान दोनों तरफ डाइवर्ट है। सेकंड क्लास में कोई है भी नहीं।
अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, यहाँ तक काफी क्योंकि है। पहली लेकिन नेक्स्ट क्लास पहली में हम क्लास कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म करें, ठीक है, क्योंकि आप लोग लेट आ गए, क्योंकि आधा घंटा मैंने पहली इंतजार क्लास किया। है ठीक है, ठीक है, पहली क्लास है तो किसी को पता भी नहीं था क्लास होने का, क्योंकि वो कोई ग्रुप वगैरह भी नहीं बना हुआ। तो मैं कहता हूँ अगर आप लोग मैंने मेंबर बच्चों को भी कहा था ग्रुप वगैरह बना लो, इसमें सारे मार्केटिंग के स्टूडेंट ऐड कर लो आप लोग, तो ये हो जाएगा कि हम सबको चलो एक नॉलेज होगी कि हमारी क्लास हो सकती है। इट्स क्योंकि ओके। 2 हफ्तों से हम लोग बिलाल साहब अच्छा को एक मैसेज और, कर रहे थे, हमें ग्रुप अच्छा एक और मैसेज डाल चीज दे तो दानियाल, सडनली आई है क्लास। मैं जी आपको जी ये बोले। कह रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं तो फिजिकल क्लासेस के लिए आप ऑप्ट कर लें। इस ऑनलाइन से ज़्यादा फिजिकल मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए कि वहाँ पर हम केस स्टडीज़ को उठा लेते हैं, वहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो है कुछ एग्जांपल्स जो है वहाँ हम डिस्कस करेंगे, वीडियो एग्जांपल्स भी हैं, हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग जो है कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा, ताकि एक चीज़ को आप सही तरीके से जो है जान फिजिकल सकें। फिजिकल क्लास हम लोग खुद पहले प्रेफर करते थे। वो मसला ये हो गया कि मेरी कोई 2 महीने पहले जॉब हो गई है, मैं कोहाट से ट्रांसफर हो गया हूँ, मेरे ठीक ब्लू है, में जॉब हो गई है एज सीनियर TSM। सेकंड ठीक, हमारी क्लास में होती है एक मरीना, वो भी ठीक चली है, गई है गुजरावाला, उसने ठीक आसिम है, साहब से बात की थी। थर्ड हमारी क्लास में जो है मार्केटिंग क्लास में वो इमाद है, वो फैसलाबाद में होता है, ठीक है, उसकी ठीक जॉब फैसलाबाद में। है, और फोर्थ हमारे क्लास में एक है मार्केटिंग स्टूडेंट का इमरान, वो भी स्वात मिंगोरा साइड पर होता है। ठीक है, इट्स क्योंकि ये ओके, सारे स्टूडेंट हमारे साथ, इट्स तो ओके, विल हमारी मैनेज क्लास में दैट। मेरे ख्याल से कोई थर्ड सेमेस्टर में कोई मार्केटिंग के स्टूडेंट है, तो ये 5-6 स्टूडेंट हैं, जिसमें मेरी कोहार्ट जॉब हो गई है। इट्स माँ जो है ओके, इट्स ओके, फैसलाबाद में होती, वो तो पहले से इट्स ओके फैसलाबाद, हम दानियाल, लोग हमारे लिए पॉसिबल है। we will try जी to we will try to create a class schedule, उसको हम फॉलो करेंगे, जी। और हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है ज़्यादा क्लास लिया जाए ताकि आप लोग जो है इसको सही तरीके से समझें, बिकॉज़ नहीं नहीं इट बिल्कुल, इज़ हम तो रिलेटेड टू योर मतलब मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग हम तो खुद स्पेशलाइजेशन खुद है तो इसको ज़्यादा समझिए, ठीक है? नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो बिल्कुल अवेलेबल होते हैं फुल टाइम क्लासेस लेवल से। हमें एक प्रॉपर एक रूटीन बना दी जाए ना इस टाइम से, क्योंकि आज भी लाइक क्लासेस थी तो उसमें सिर्फ सेकंड क्लास हुई है, थर्ड आपकी क्लास हुई है, तो ओके, फर्स्ट टाइम ओके, हो रही है। दैट्स तो फाइन, एक प्रॉपर ग्रुप बन जाए जिसमें हमें ठीक है, मैं हो जाए कि इस टाइम क्लासेस होनी है, तो बेटर रहेगा काफी। दैट्स फाइन। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा क्लासेस मिलें, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह थैंक यू, हाफ़िज़, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।